हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज लिविंग, मतलब कि हम लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उसकी क्या डिफाइनिंग होती है प्रॉपर। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ टर्म्स आएंगी जैसे कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि जैसे कि भाई हम लोग अपने आसपास देखते हैं, डॉग है, कैट है ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे टाइप्स की। इवन ऐसी भी चीजें हैं जो हम लोगों को अपनी नेकेड आइज से दिखती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नेचर है वो कितना ज्यादा डाइवर्स है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी तो है, ठीक है, बट उसके लिए हमें कुछ नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग भी चाहिए। भाई अगर हमने कैट देखा, बेसिकली अगर उसका नाम कैट नहीं पड़ा होता तो हम उसको क्या बुलाते, देख के देखो वो क्या जा रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब नोमेनक्लेचर का मतलब किसी भी चीज को नाम देना। ठीक है, अब नाम दे के उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। नाम देने को नोमेनक्लेचर करना। ठीक है, थर्ड, उसको नाम दे के उसका आइडेंटिफिकेशन करना। अब ये जो दोनों चीजें हैं, जो नाम दिया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स जैसे कि होमो सैपियंस बोला जाता है उनको, राइट। तो वो नोमेनक्लेचर में आ गया, आइडेंटिफिकेशन में आ गया। कैट के लिए अलग होता है, मैंगो के लिए अलग होता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो कहाँ पे की जाती हैं, यहाँ पे की जाती हैं। एक तो ICBN और एक ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जूलॉजी में फॉर एनिमल्स एंड बॉटनिकल में फॉर प्लांट्स वगैरह वगैरह इसमें। ठीक है, तो फोर्थ आता है हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल मतलब दो चीजों को मिलाकर नोमेनक्लेचर होता है। दो चीजों को मिला के मतलब कि एक तो जेनरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और ये दिया किसने था? इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कार्लस लीनियस। ठीक है, अब जो जेनरिक नेम होता है उसको हम जीनस बोलते हैं और जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, स्पीशी बोलते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल मैंगो का, कि मैंगो को अगर हमें कोई साइंटिफिक नेम देना है तो मैंगो को कोई भी साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाएगा? मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नेम है ये है जीनस और ये है स्पीशी। ठीक जैसे कि मैंगो भी आपने सुना होगा कि बहुत टाइप के आता है ना। तो मैंगो है तो मैग्निफेरा तो होगा ही होगा, जीनस, बट स्पीशी के तौर पे उसका ये बदलेगा। ठीक है, जो नॉर्मल मैंगो होता है उसको हम मैग्निफेरा इंडिका बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वेराइटी ऑफ मैंगोज होती हैं तो उनका नाम वो स्पीशी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो बायोडाइवर्सिटी की टर्म पढ़ी। ठीक है, उसके बाद इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है मींस उसको हम कुछ नाम भी देंगे, वरना हम उसको बुलाएंगे कैसे है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। और ये दोनों चीजें ये दोनों जगहों पे होती है। ठीक है, अच्छा, ये इंटरनेशनल कोड का ये मतलब है कि ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में कुछ और बोल रहे हो और बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ और बोल रहे हो, ये इंटरनेशनली ही है। ठीक है, तो जो आप इंडिया में पढ़ोगे वही आप इंटरनेशनली कहीं और भी पढ़ोगे। फिर हमने पढ़ा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में नोमेनक्लेचर होता है, एक जेनरिक नेम में, एक स्पेसिफिक एपिथेट में, मतलब कि जीनस प्लस स्पीशीज। उसमें जो पहला वाला होता है वो जीनस होता है, दूसरा वाला स्पीशी होता है। यहाँ पे मैंने मैंगो का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं कि पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीशी होगा, राइट,
और जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो स्पीशी का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। इसको कोशिश करी जाती है, लाइक हम तो नहीं लिख पाते हैं, बट जितने भी बुक्स में आप लोग देखोगे वो इटैलिक्स में लिखना प्रेफर किया जाता है, और दोनों पे अलग अलग अंडरलाइन होती है। आप पूरा ऐसे ही पूरा नाम अंडरलाइन नहीं कर सकते, आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो ये इसके रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा ही अपने माइंड में रखने हैं। अब आता है बेसिकली क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब कि जैसे हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये तो इस ग्रुप में डाली जाएगी, ये इस ग्रुप में डाली जाएगी, ठीक है। मतलब कि कुछ जैसे आइडेंटिकल चीजें होती है ना, तो हम ऐसे कर देते हैं कि यार नहीं ये तो इस ग्रुप के लिए है, ये तो इस ग्रुप के लिए है, तो हम उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, कि ग्रुपिज्म करना, किसी चीज को क्लासिफाई करना, ठीक है। सिक्स्थ इज टैक्सा। टैक्सा में क्या होता है, जैसे कि कैट्स हैं, डॉग्स हैं, तो ये एनिमल्स हैं, तो वो मैमल्स हैं, ठीक है। कुछ जैसे होते हैं बर्ड्स जो होती हैं उनको एव्स की कैटेगरी में डाला जाता है, राइट। अब प्लांट्स हो गए, तो ये होते, इनको हम टैक्सा बोलते हैं। मैमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, तो ये होती है टैक्सा। और टैक्सोनॉमी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सा। सारे टैक्सास को एक साथ क्लासिफाई करो, मतलब जैसे अलग अलग करके नहीं कि ये तो बर्ड है तो ये तो एव्स में जाएगा, ये रेप्टाइल है तो ये तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो इसको अलग अलग टैक्सा को क्लासिफिकेशन करने को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस स्टडी को क्या बोलते हैं, बेसिकली इस स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ये जितनी भी डाइवर्सिटी है और उनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं, संबंध हैं, उनको हम इसकी स्टडी करने को, क्योंकि देखो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी स्टडीज करी हैं डाइवर्सिटी के ऊपर ही, उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर, उनकी फूड हैबिट्स वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा स्टडी करी है। तो इसकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि हमें रिसर्च करनी है, हमें स्टडी करनी है। तो इस स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, जहाँ पे हम डाइवर्सिटी प्लस रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। और फिर से यहाँ पे जो हमने कैरोलस लीनियस का नाम पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है। इसको हम लैटिन में क्या बोलते हैं, सिस्टमा नेचुरे, ठीक है, नेचरे ये बोलते हैं। और ये किसने दिया था नाम, कार्लस लीनियस ने दिया था। सो दैट्स इट अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं प्रॉपर समझा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बहुत शॉर्ट में पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।